गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 पाठ का नाम है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं उसका विस्तृतीकरण होता जा रहा है। तो आज हम लोग वर्ण विचार का विस्तृत जानकारी करेंगे। ध्यान से सुनिए और देखिए। तो वर्ण, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण आखिर है क्या। तो वर्ण भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ है कि भाषा का वो छोटा से छोटा इकाई जिसका हम लोग और टुकड़ा, जैसे क, ख, ग, इन सब का और टुकड़ा, अ, आ का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। समझे कि वैसा शब्द वैसा स्वर जिनका हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते, या वैसा लघुत्तम इकाई जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध यानी लगातार, जैसे अ, आ से लेकर फिर क से ज्ञ तक, ये जो हम लोग जो लिखते हैं इसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जो क्रमबद्ध यानी लगातार सही तरीके से लिखा रहता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 3 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। 3 तरह के वर्ण हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोली जाती है। यानी स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ले, सिर्फ अपने ही से मदद अपने से हो जाए, उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं। इन चारों ने किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली है। अब पढ़ेंगे स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण में का भी विस्तृतीकरण किया गया है, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, 2 प्रकार के। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, यानी स्वर का भी हम लोग बंटवारा किए हैं। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, औ। ये है स्वर। स्वर को भी 2 भाग में अभी हम लोग पढ़े, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, यानी व्यंजन जो अभी हम लोग पढ़े स्वर वर्ण में, इसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन व्यंजन में क्या करते हैं, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हम लोग पढ़े होंगे क, ख, ग से ज्ञ तक जितने भी हैं ये सब व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। स्पर्श व्यंजन में क से म तक जो 25 है, ख अंतस्थ में य, र, ल, व ये 4 है, ग ऊष्म व्यंजन तालिवश्य, मूर्धन्य स, दंती स और ह ये भी 4 है। यानी हम लोग पढ़े कि जिस प्रकार स्वर वर्ण को हम लोग डिवाइड किए हैं, उसी प्रकार व्यंजन को भी डिवाइड किए हैं। ये 3 तरह का है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में पहला है 25, दूसरा है 4, फिर तीसरा है 4। अब कुछ संयुक्त व्यंजन भी बनाए है हमारे व्यंजन में, जिनमें क और मूर्धन्य स को जोड़ के छ, त जोड़ र को बनाकर त्र, ज य को जोड़कर ज्ञ, तालिवश्य और र को जोड़कर स्र का हम लोग बनाते हैं। अब तीसरा हमने 2 पढ़ा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब तीसरा पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह में अनुस्वार हम लोग पढ़ते हैं, चमदा, इस तरह जितने ऊपर में बिंदु लगाते हैं उसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। चमदा, मंदा, गंदा, इस तरह का जितने भी शब्द हैं ये सब अनुस्वार के में आते हैं। फिर है दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, जो हम लोग आंख,
आंख में लगाते हैं, चांद में लगाते हैं चंद्रबिंदु, उसी को अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग हिंदी में नहीं के बराबर होता है, इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है। हिंदी में कुछ कुछ शब्द हैं जैसे प्रातः, लेकिन ये भी एक संस्कृत शब्द है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।